क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इससे इस टाइप से 5-6 क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। थोड़ा सा मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, सिंपल मैथमेटिक का एक क्वेश्चन है अगर हमें समझ आ जाए तो। द क्वेश्चन इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 45,000 इज एज फॉलोज। कॉस्ट, आपको क्या कहा गया? कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल सेलिंग प्राइस इज, आपको गिवन क्या है? सेलिंग प्राइस गिवन है, कितना थी? दैट इज 45,000। 45,000। और दूसरी चीज क्या गिवन है? कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर में आपको क्या गिवन है कि मटेरियल कितना लगेगा? 50%। 50%। लेबर, 20%। ओवरहेड, 30%। टोटल कितना बना दिए? 100। 100%। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि ये 100% कॉस्ट है और आपको प्राइस क्या गिवन है? ऊपर क्या वैल्यू गिवन है? दैट इज 45,000 वो क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। कुछ डिफरेंस होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट में? यस सर। क्या डिफरेंस? कॉस्ट वो होगी जो उस चीज को बनाने के लिए लगी है, और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड होगा। इट मीन्स जो सेलिंग प्राइस है दैट इज बेसिकली योर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट। और ये स्ट्रक्चर किसका है? कॉस्ट का। ये लिखा गया ना कि कॉस्ट स्ट्रक्चर इज दिस मच और वो 100% बन रहा है। तो इट मीन्स इस 45,000 में जो कॉस्ट है उसका स्ट्रक्चर ये है। प्रॉफिट की तो वो बात ही नहीं कर रहा कि प्रॉफिट कितना है। अगर वो ये कहता है कि जी सेलिंग प्राइस इज 45,000, मटीरियल 40%, लेबर 20%, ओवरहेड 30%, प्रॉफिट 10%, फिर तो हमें क्लियर था कि जी 45,000 को स्प्लिट करना है किस रेशो में? 40, 20, 30 एंड 10। फिर तो यही बनता है ना अगर सेलिंग प्राइस की परसेंटेज दी होती। यस अगर सर। सेलिंग प्राइस की परसेंटेज पूरी दी हो तो हमें उसके अंदर प्रॉफिट का परसेंटेज भी चाहिए। और अगर ये वर्डिंग ऐसे होती, सेलिंग प्राइस 45,000, कॉस्ट स्ट्रक्चर मटेरियल 50, लेबर 20, ओवरहेड 20, तो फिर हम बैलेंस 10% को क्या मानते? कि अगर मुझे ये दिया जाता है कि सेलिंग प्राइस 45,000, मटेरियल 50%, लेबर 20%, ओवरहेड 20%, तो फिर बैलेंस 10% किसको डिनोट करता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को। पर अब इस केस में आपको प्रॉफिट की परसेंटेज नहीं गिवन, आपको कॉस्ट की परसेंटेज गिवन है। सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज नहीं है, आपको कॉस्ट पे परसेंटेज है। और कॉस्ट हमें गिवन नहीं क्वेश्चन में। कॉस्ट तो नहीं गिवन, सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट की परसेंटेज गिवन है। ठीक है। यहां तक क्वेश्चन समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सेलिंग प्राइस वैल्यू गिवन है, कॉस्ट की परसेंटेज गिवन है, और प्रॉफिट उसमें इंक्लूडेड नहीं है, प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन नहीं है। ठीक है। ये क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे। एन इंक्रीज ऑफ 15% इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड 25% इन द कॉस्ट ऑफ लेबर इज एंटिसिपेटेड। अब वो कह रहे हैं हमें ये लग रहा है कि 15% हमारी मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, 25% हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है जी। कि आने वाले टाइम में 15% कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्रीज हो जाएगी, 25% हमारी लेबर इंक्रीज होगी।
these increase cost in relation to the present selling price. These increase cost in relation to the present selling price. Present selling price क्या है? 45,000। सेल प्राइस तो यही गिवन है ना हमें। हाँ जी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमें ये लग रहा है कि 15% कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल इंक्रीज एंड 25% कॉस्ट ऑफ लेबर विल इंक्रीज, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज योर प्रॉफिट वुड डिक्रीज बाय 25%। कि अगर सेम सेलिंग प्राइस रहा तो प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 25%। वो हमें भी पता है कि अगर कॉस्ट बढ़ेगी, इफ द कॉस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज, और हम सेलिंग प्राइस इंक्रीज ना कर पाए, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट डाउन जाएगा। कि कॉस्ट बढ़ गई बट सेल प्राइस नॉट इंक्रीज, तो दैट मीन्स प्रॉफिट विल डिक्रीज। तो उन्होंने कहा कि 15% मटीरियल, 25% लेबर बढ़ेगी, तो सेम प्राइस अगर हमने रखा देन आवर प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 25%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल एट प्रेजेंट। आपको क्या बनाना है कि इस वक्त प्रॉफिट कितना है, एंड रिवाइज सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, एक तो ये बताना है कि इस वक्त हमारा प्रॉफिट क्या है, और सेकंड, अगर हमें प्रॉफिट सेम रखना है जो अब आ रहा है परसेंटेज वाइज, तो हमें नया सेलिंग प्राइस क्या मेंटेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आया कि क्या वो कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आपसे? अच्छा। ठीक है लोग, अगर ये क्वेश्चन बच्चे पेपर में आता है तो मिनिमम 10 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं गया ये। इतना सा क्वेश्चन है, और कोई यूनिट कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको ये कहूं कि क्वेश्चन रिलेट्स टू यूनिट कॉस्टिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब चलो, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सॉल्व करो, अब समझ लो इसको। आपका सेल प्राइस कितना है जी? 45,000। 45,000। ठीक है जी। लेस कॉस्ट इज इक्वल टू, अगर हम कॉस्ट को माइनस कर दें तो क्या आएगा यहाँ पे? इट विल बी प्रॉफिट। ठीक है जी। यस। कॉस्ट, कॉस्ट में हमारे पास क्या है? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। कितने परसेंट? मटेरियल 50%, लेबर 20%, ओवरहेड 30%। और ये तीनों चीजें किसके, परसेंटेज किसके साथ अटैच है? ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट आपको गिवन है, कॉस्ट तो गिवन नहीं है, तो आप कॉस्ट को कुछ एज्यूम कर सकते हो। लेट इट बी, जो हम नॉर्मली करके चलते हैं इन मैथमेटिक्स, लेट द कॉस्ट इज एक्स। तो आपका मटेरियल कितना होगा जी अब? 0.5x, लेबर 0.2x, ओवरहेड 0.3x, एंड टोटल विल बी एक्स। तो आपका प्रॉफिट कितना होगा जी अब? 45,000 माइनस एक्स, यही बनेगा। हाँ जी यस सर। सर। ठीक है जी, डन। अब ये तो एग्जिस्टिंग है, एंटिसिपेटेड क्या है? प्राइस तो आपका वो कहते हैं कि अभी भी 45,000 रखो,
मटेरियल मेरा कितना इंक्रीज कर रहा है, कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 15 15%। पर। 15%। तो क्या बनेगा जी 15% ऐड करके? 0.5 प्लस 15%, 0.575 पॉइंट। हाँ जी। यस सर। है ना जी, 0.575। जी। लेबर 25%। 25% इंक्रीज करना है, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट टू टू फाइव फाइव जीरो यही बनेगा ना? यस सर। एंड ओवरहेड में कोई चेंज उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो वो रहेगा अगेन 0.3x। तो अब ये आपकी नई कॉस्ट क्या बनी जी? हाँ जी, क्या बनी नई कॉस्ट? 45,000 माइनस 1.125x। ये आपका हो गया 1.125x। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 45,000 माइनस 1.125x। ये बना जी। यस सर। क्लियर अप टू हियर और एनी डाउट? ठीक है सर। ठीक है जी। हाँ जी। कि हमने कुछ नहीं किया, हमें गिवन थी 45,000 सेल प्राइस, हमने 45,000 सेल प्राइस रखा। कॉस्ट पे हमें सम परसेंटेजेस गिवन कि मटेरियल 50%, लेबर इतना, तो हमने क्या किया, उतनी परसेंटेज एज्यूम कर ली एक्स, और लेट द कॉस्ट इज एक्स। एक्स कॉस्ट को एक्स एज्यूम करके हमने क्या किया, 0.5x हमने मटेरियल एज्यूम किया, 0.2x हमने लेबर, 0.3x ओवरहेड। और जो एंटिसिपेटेड है उसमें जितना इंक्रीज था वो हमने इंक्रीज कर लिया। न्यू कॉस्ट 1.125x एंड न्यू प्रॉफिट इज 45,000 माइनस 1.125x। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई बच्चे। अब आप मैथमेटिकली इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो किसी तरह। वो कह रहे हैं इंक्रीज्ड कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेलिंग प्राइस वुड कॉज अ 25% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिट पर आर्टिकल। अरे इक्वलेंट मान सकते हैं दोनों को, फिर सोल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, हम क्या है माने? ना। हाँ, हाँ चलना तो ऐसे ही है, पर 45,000 माइनस एक्स और दूसरी तरफ है आपका 45,000 माइनस 1.125x। क्या हम इसको इक्वेट कर सकते हैं इकट्ठे ऐसे ही? नहीं सर। बच्चे, क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं आपस में? नो सर। वो इक्वल नहीं है। इस लाइन को मतलब जस्ट फोकस ऑन दिस। The हम्म। increased cost in relation to present selling price would cause a 25% decrease in the amount of present profit. कि if the cost has been increased and the price will be same, तो जो नया प्रॉफिट आएगा वो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से 25% कम होगा। मतलब ये जो हमें प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारे पिछले प्रॉफिट से 25% कम। कम है। मतलब दिस प्रॉफिट इज 25% लेस देन एग्जिस्टिंग
हम्म, उस प्रॉफिट से 25% कम है। तो ये पुराने प्रॉफिट के कितने परसेंटेज को डिनोट कर रहा होगा? 75। 75%। 75%। 5%। कि ये जो प्रॉफिट है 45,000 माइनस 1.125x इज बेसिकली इक्वल्स टू, दैट इज 75% ऑफ ओल्ड प्रॉफिट। ठीक है जी। तो मैं ये एज्यूम कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंटू 0.75 इज इक्वल टू कि 45,000 माइनस एक्स का जो 75% अमाउंट है दैट इज इक्वल टू 45,000 माइनस 1.125x। ठीक है, हो सकता है इसको ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो अब सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा ये? 45,000 इंटू 0.75 क्या बना जी? 33,750। 33,750 माइनस 0.75x इज इक्वल टू 45,000 माइनस 1.125x। ये बनी इक्वेशन। यस सर। अब x एक बार सॉल्व करना, क्या आता है? तीन हजार सर। दैट कम्स टू 30,000। ठीक है जी। और x किसको डिनोट कर रहा है हमारा? पोस्ट। कॉस्ट। अब मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं अपना एग्जिस्टिंग। यस सर। यस सर। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट विल बी 15। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। सेल प्राइस कितना है? 45। 45,000। कॉस्ट 30,000। प्रॉफिट विल बी 15। 15,000। ठीक है जी। क्लियर? यस सर। डन। जी ये सर। हो गया जी। अब अगर मैं आपको कहूं कि मेरा एंटीसिपेटेड क्या होगा? एट सेल प्राइस ऑफ 45,000, कि अगर सेल प्राइस 45 ही हो तो मेरी एंटीसिपेटेड कॉस्ट कितनी है जी? अब देखो, दो वे आउट है, देयर आर टू डिफरेंट वेज टू सॉल्व। एक तो हम क्या करेंगे, पहले 30,000 को स्प्लिट करें कि 50% मटेरियल, 20% लेबर, 30% ओवरहेड, और फिर मटेरियल में 15% ऐड करें। तो मेरी ओल्ड कॉस्ट कितनी थी? 30,000। 30,000। उसमें मटेरियल 50%, हाँ जी। दैट मीन्स 15,000। लेबर 20%, दैट मीन्स 6,000। ओवरहेड 30%, दैट मीन्स 9,000। सॉरी, तो टोटल कितना हो गया? 15 से 21 और 9 30। इसमें कितने परसेंट इंक्रीज होना है? 15%। इसमें 20%। इसमें कुछ नहीं। तो ये 9,000 ही रहेगा। ये कितना हो गया? नहीं, ये सॉरी 25% है ना यहाँ पे, सेट जो लेबर है। तो 15, ये हो गया आपका 7,500। और ओवरहेड कितने हो गए थे? मटेरियल कितना होगा?
सतारह 50, 250, 17 250। 17 250, ठीक है जी। ये मेरे नया कॉस्ट होगी, कितनी हुई अब ये टोटल? 1724 और 9 33, 33 750। 33 750। मैं 45 में से 33 750 माइनस कर दूं तो मेरा नया प्रॉफिट 11 250। 11 250 विल बी माई न्यू प्रॉफिट। अब इसको अगर बिल्कुल ही सिंपल वे में आपने करना है, ओल्ड कॉस्ट कितनी है? एक 30,000। 30,000 हमने क्या डिनोट किया हुआ है? एक्स। और मेरी नई कॉस्ट कितनी है? न्यू कॉस्ट इज 1.125। यही है ना, ये जो हमने ऊपर लिखा था? हाँ जी सर। तो मैं इसको सिंपली ऐसे भी कर सकता हूँ, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1.125x। तो ये सीधा कहाँ पे चला जाएगा? 3375 0। यही आ रहा है? यस सर। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपने उसको थोड़ा लेंथी करना है सॉल्व करते हुए, या सिंपली जैसे मैंने अभी समझाया कि x इज द ओल्ड कॉस्ट, न्यू कॉस्ट इज 1.125x। x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 30,000, तो मल्टीप्लाई बाय 1.125, तो वो आपका क्या आ जाएगा? न्यू कॉस्ट, एंड द बैलेंस विल बी प्रॉफिट। ठीक है, डन। अब पर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है अभी, ये वाला। टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल एट प्रेजेंट, वो हमने बता दिया कि जी 45,000 की चीज है, 30,000 हमारा कॉस्ट है, 15,000 इज माई प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक हम पहुंचे। नो, व्हाट इज द सेकंड पार्ट? रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। ये अब आप निकाल दो मुझे। प्रेजेंट कॉस्ट आपको पता है, प्रेजेंट प्रॉफिट पता है, रिवाइज कॉस्ट पता है, और आपको कहा गया कि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रखनी है, तो नया प्राइस क्या होगा? करना है जी कैलकुलेट। 50625। 50 625। 625 कैसे कैलकुलेट किया हमने? सर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਸੀ 30,000 ਸੀ, ਉਹਦਾ 15,000 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ, ਤਾਂ हम्म 50% ਇਹ ਉਹ ਆ ਗਈ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਦਾ 33,1050 ਸੀ, ਉਹਦਾ 50% ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਆ ਗਈ। बिल्कुल जी, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कितनी थी? ऑन कॉस्ट। ठीक है, वो मैंने उस दिन भी समझाया था कि अगर सेल प्राइस पे सेम प्रॉफिट है तो कॉस्ट पे भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 50%। अब आपकी न्यू कॉस्ट कितनी है? 33,750। अब इसमें हमने कितना प्रॉफिट ऐड करना है? 50%। ये कितना हो जाएगा? 16,875। तो न्यू सेल प्राइस विल बी 50। यही है? नहीं, कुछ मैंने तो वो गलती की है। 33,750, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है। 50,625 इज माई न्यू सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। नोट कर लीजिए एक बार।
कर लिया सर। अंशिका क्लियर बच्चे? यस। प्रांजल? हाँ जी सर, क्लियर है। विकास क्लियर है? यस सर। अब एक बार पहले तो क्वेश्चन नोट कर लो इसके रिलेटेड कॉपी पे, जो सेम इसी पैटर्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21, एंड क्वेश्चन नंबर 30। ये चारों क्वेश्चन आपके सेम इसी पैटर्न पे हैं। 19 हमने कर लिया है, बाकी तीन क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है जी? इसके इससे रिलेटेड सेम कंसेप्ट ये चलेगा। ठीक है, अगर आप देखो 30th क्वेश्चन सीए इंटर में आया हुआ है। अगर आपके साथ में शेयर करूं उसको, शीट को, अगर आप ये देखो, शेयर हो रही है शीट जी। क्वेश्चन 30 हाँ सी जी सर। क्वेश्चन 30 सीए इंटर, फिर क्वेश्चन 21 सेम है जी, जैसे अभी हमने किया कि ये मटेरियल लेबर ओवरहेड दिया हुआ है, और फिर वही एंटिसिपेटेड इंक्रीज डिक्रीज प्रॉफिट विल डाउन बाय इतने परसेंट। एंड सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो ये चार क्वेश्चन तो आपने ये वाले करने हैं। ठीक है, अब हमने, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, हमने आई थिंक मैंने आपको ना उस दिन एक क्वेश्चन कहा था करने को, क्वेश्चन नंबर 11। किसी ने ट्राई किया? नहीं किया? यही हुआ मतलब? चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन 11 और 12 सेम है। 11 मैं कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 आप करोगे। ठीक है? यस सर। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 11 पिक करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11। आप लोगों ने फुल फ्लो से स्टडी कब शुरू करनी है? दिवाली के तो बाद? मैं क्या है? सर? मैं कहा पूरे जोर शोर से स्टडी कब शुरू करनी है? दिवाली के बाद? सर क्लास आज ही मुक्त जाना, फिर करेंगे। मतलब अगर मैं इस कॉस्ट की क्लास खत्म कर दूं तो आप शुरू कर दोगे तैयारी प्रॉपर? हाँ। ये हाँ सारी जी। क्लासें वेट करनी है? नहीं नहीं सर, जेड़ा जेड़ा सब्जेक्ट मुक्त जा रहा होगा आदि आदि।
ठीक। में कह दे रहा हूँ। और सारे वो दोनों ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हो ना जनवरी के लिए? हाँ जी। अब पीछे ना हटना कि भी अब सर किसको किसी के दिमाग में आ जाए कि नहीं एक ही दिन है, अभी टाइम है बच्चे पर, अब लग जाओ। मतलब अगस्त खत्म है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने रह गए हैं। आप सबकी जनवरी में है ना अटेम्प्ट? हाँ जी। तो 4 महीने रह गए हैं अब थोड़ा सा ये 2-4 दिन और मार लो मस्ती, उसके बाद शुरू हो जाओ। क्योंकि फिर फेस्टिवल में थोड़ा सा 2-4 दिन खराब होते ही होते हैं, तो थोड़ा सा उसको लेके, और फिर 2 दिन न्यू ईयर में खराब करोगे आप अपने। और इस बार करने नहीं देंगे इंस्टीट्यूट वाले, न्यू ईयर मनाने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने 2-3 तारीख को पेपर रख देने हैं आपके नए साल में। चलो। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 11। A factory can produce 60,000 units per annum at its optimum capacity. ऑप्टिमम कैपेसिटी को क्या लिख रहा है वो? 100% कैपेसिटी। कि अगर आपकी कंपनी 100% कैपेसिटी पे काम करती है तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं? 60,000 यूनिट्स। यूनिट्स। पूरे साल के 60,000 यूनिट्स। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर। डायरेक्ट मटेरियल 3 पर यूनिट, लेबर 2 पर यूनिट। उसके साथ क्या लिखा हुआ है? लेबर 2 पर यूनिट के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 6,000 पर मंथ है जी। मिनिमम। सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 6,000 पर मंथ। क्या मतलब हुआ इसका? जो लेबर काम कर रही है एटलीस्ट वो 6 महीने, 6,000 यूनिट्स पे चलेगा। मैं 6,000 यूनिट्स पे वो लगेगी पर मंथ। मतलब 1,000 यूनिट्स पे नहीं, उसका कहने का ये मतलब है कि लेबर को हम 2 रुपए पर यूनिट देते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 6,000 पर मंथ। मतलब अगर वो कोई काम नहीं भी करेंगे तो भी हमें उनको 6,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, यही अच्छा मतलब। ठीक है। ठीक है ठीक है, हाँ जी। है ना? मतलब 60,000 यूनिट्स पूरे साल के हैं, तो पर मंथ कितने हुए? अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि पर एनम आपकी प्रोडक्शन कितनी है? द 60,000 यूनिट्स। अगर मैं इसको पर मंथ में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? 5,000। 60,000 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 5,000। 5,000। तो एक महीने में 5,000 यूनिट्स में मैक्सिमम बना सकता हूँ 100% कैपेसिटी पे। हाँ जी। ठीक है। अब अगर तो वर्कर 5,000 यूनिट्स बना देगा तो मेरे को उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 10,000। 10,000। ठीक है। और अगर उसने सिर्फ 1,000 यूनिट्स बनाए तो क्या बनता है? पर यूनिट के हिसाब से तो बने सिर्फ 2,000 रुपये। हाँ जी। पर उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि 6,000 तो हम तुम्हें देंगे ही देंगे पैसे। तो दैट मीन्स अगर वेजेस यूनिट्स के हिसाब से 6,000 से ज्यादा है, फिर तो हमने वो पेमेंट करनी है 6,000 से ऊपर वाली। अगर यूनिट के हिसाब से 6,000 से कम आया तो हम क्या पे करेंगे? देन वी हैव टू पे 6,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन, चाहे वो विले बैठे हैं, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो, फैक्ट्री बंद पड़ी हो, तो भी 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। क्लियर ये पॉइंट? हाँ जी सर। ठीक है। ओवरहेड्स कितने दिए हुए हैं साल के? 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख पर एनम। ठीक है। तो पर मंथ हम निकाल लेंगे अगर रिक्वायर्ड हुआ तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड 2 पर यूनिट। इसमें कोई ऐसा फंडा नहीं है कि जी आपका मिनिमम कुछ देना है तो जितने यूनिट्स बनेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। सेमी वेरिएबल ओवरहेड 40,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। कि 40,000 पर एनम खर्चा है अगर आप 50% कैपेसिटी पे काम करते हो। दैट मीन्स अगर हमारी फैक्ट्री 50% कैपेसिटी पे काम कर रही है अप टू 50%, मतलब 0 से 50%, तो मेरा खर्चा कितना है? दैट इज
40,000 per annum. And additional 10,000 for every 20% increase in capacity or part thereof. मतलब अगर 51 से 70 पे चला गया मेरी कैपेसिटी वर्किंग, तो ये खर्चा कितना हो जाएगा साल का? 50,000। अगर 71 से 90 पे चला गया मेरी कैपेसिटी, तो ये हो जाएगा 60,000 पर एनम। और अबव 90 चला गया तो ये हो जाएगा 70,000 पर एनम, अबव 90 अप टू 100%। क्योंकि उसने क्या कहा है, 20% और पार्ट देयर ऑफ। मतलब अगर 50 से 50.1% भी हो गया तो आपकी जो कॉस्ट है वो 40 से 50 चली जाएगी। 70 से 70.1 भी हो गया तो कॉस्ट चली जाएगी 60,000। 90.1 भी हो गया तो कॉस्ट चली जाएगी 70,000 पर एनम। ये इसका मीनिंग है। अब यहां तक कोई डाउट कंसेप्ट को समझने में? पहली चीज क्या दी हुई है कि आपकी 100% कैपेसिटी पे 60,000 यूनिट बन सकते हैं पूरे साल में। मटेरियल आपको दे दिया, लेबर के साथ आपकी एक कंडीशन फिक्स कर दी गई कि पर यूनिट 2, बट मिनिमम 6,000 तो पर मंथ पे करना है। ओवरहेड साल के बता दिए गए 1 लाख। वेरिएबल 2 रुपए पर यूनिट। सेमी वेरिएबल में कंडीशन लगा दी गई कि 50% कैपेसिटी तक काम करोगे तो साल के 40,000 रुपए। उसके बाद हर 20% फर्दर पे 10,000 खर्चा बढ़ता जाएगा। ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड स्क्रैप विच इज सोल्ड एट ए रेट ऑफ 20 पैसे पर यूनिट। और जितने यूनिट्स बनेंगे उसमें कुछ स्क्रैप निकलेगी और स्क्रैप 20 पैसे पर यूनिट सेल होएगी। डन यहां तक? हाँ जी। मेरा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है है वो सर। क्लियर है अब? ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इन 2006 फैक्ट्री वर्कड एट 50% capacity for फर्स्ट 3 months। कि 50% कैपेसिटी पे काम किया है पहले 3 महीने, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड दैट इट वुड वर्क एट 80% कैपेसिटी फॉर रिमेनिंग 9 months। साल के 12 महीने होते हैं। पहले 3 महीने उन्होंने 50% कैपेसिटी पे काम किया है। अगले 9 मंथ वो किस कैपेसिटी पे काम करेंगे? 80% पे। ठीक है जी। उसके आगे मैं अभी कुछ नहीं पढ़ रहा क्या लिखा हुआ है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हमें कॉस्ट शीट बनानी है 3 मंथ की जो निकल चुके हैं और 9 मंथ के जो फ्यूचर में होने हैं। ठीक है। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगे जी 3 महीने में और 9 महीने में? 3 महीने हम 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, 9 मंथ्स हम 80%। ठीक है। टोटल कैपेसिटी कितनी है? हाँ जी। यूनिट्स कितने टोटल? टोटल। हाँ जी यूनिट्स। हाँ तो ऊपर करे क्वेश्चन। हाँ, मैं ऊपर कह रहा हूँ, ये रहा जी। हाँ जी। पहले 30,000 होंगे फिर 24,000। पहले 30,000 होंगे फिर 24,000। मुझे 30,000 तो तूने 60,000 का 50% कर दिया। और किधर? 60,000 तो पूरे साल की कैपेसिटी है। सर 15,000 और 45,000।
15,000 एंड 45,000। आपने पूरे 60,000 पूरे कर दिए यूनिट्स? नहीं, 5,000 के साथ पहले थ्री। अच्छा, wait। 5,000 आपकी 100% कैपेसिटी है पर मंथ। अच्छा। आए। हम इसमें से सिर्फ कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं 3 महीने के लिए? तो ये कितने यूनिट्स हुए? सर 7,500। 7,500 यूनिट्स। ठीक है। तो पहले 3 महीने हम सिर्फ 7,500 यूनिट्स बना रहे हैं। उसके बाद अगले जो 9 मंथ्स हैं उसमें 5,000 इंटू 80% इंटू 9। तो ये कितना हो गया जी? 36,000। 36,000 यूनिट्स। ठीक है। क्लियर है जी? अब हाँ जी। तो मेरे पहले 3 महीने में सिर्फ 7,500 यूनिट्स बने हैं। अगले 9 महीने में मेरे 36,000 यूनिट्स बने हैं। टोटल मेरे सिर्फ 43,000 यूनिट्स बने हैं। ठीक है। अब सबसे पहले क्या लगना है जी? मटेरियल। क्या रेट है जी पर यूनिट मटेरियल का? दिया हुआ है कुछ? हाँ जी। 3 रुपए। 3 रुपए पर यूनिट। मटेरियल आपका क्या हो गया? ₹3 पर यूनिट। तो क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन ही करनी है सिर्फ। 22,500 और इस तरफ 1,00,000। यही बनेगा। हाँ जी। यस सर। ठीक है। इसमें से स्क्रैप भी गिवन है कुछ, 20 पैसे पर यूनिट। ऐसे ही कुछ लिखा था ना उसने। यहाँ पे ये रहा, स्क्रैप विच इज सोल्ड एट 20 पैसा पर यूनिट। तो क्या हो जाएगा जी? 7,500 का 20% कितना हो गया? 20 पैसे, 1,500 रुपये। और इस तरफ 7,200। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 21,000 और इस तरफ 100। हाँ जी। इसमें कुछ समझने वाला और क्लियर? क्लियर सर। इसके बाद रॉ मटेरियल के बाद क्या ऐड करना है? लेबर। लेबर आपकी क्या है? ₹2 पर यूनिट। बट मिनिमम आपने कितना देना है? 5,000। 6,000। 6,000 सर। 6,000 पर मंथ। तो यहाँ पे यूनिट्स के हिसाब से तो क्या बन रहा है? 7,500 इंटू 2, 15,000। यही बनेगा। हाँ और जी। मंथ के हिसाब से 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3। यूनिट्स के हिसाब से हमें वेजेस पे करनी है 15 और मंथ के हिसाब से 18। तो क्या पे करेंगे? 18। 18। अब इसको स- समझना इस तरह से कि आप लेबर हो। ठीक है। आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो और फैक्ट्री मैनेजमेंट के साथ आपका एक एग्रीमेंट हो गया कंपनी के साथ कि कंपनी आपको ₹2 पर यूनिट पे करेगी, पर 6,000 रुपये कम से कम पे करेगी। अब पहले 3 महीने में यूनिट्स के हिसाब से आपकी वेजेस बनती है 15,000 रुपये, पर मंथली के हिसाब से बनता है 18,000 रुपये। तो आप उनसे क्या डिमांड करोगे? आप 18,000 ही डिमांड करोगे ना, कि भाई मेरे को हाँ तो जी। 18,000 रुपये चाहिए, क्योंकि आपने कहा था कि 6,000 रुपये तो कम से कम देंगे। ठीक है। तो हमने 18 पे कर दिया। दूसरी साइड
यूनिट्स के हिसाब से क्या बनेगा? 72,000, दैट इज 36,000 इंटू 2। और मंथ के हिसाब से 6,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 54,000। अब आप क्या लेके जाओगे घर? 72 सर। 72। अब आप उनको कहोगे कि जी आपने कहा था कि 2 रुपए या मिनिमम इतना, तो अब आप हमें पे करो 72,000। ठीक है, वेजेस का क्लियर हो गया जी। हाँ जी सर। ये हो गया आपका 39,000, और यहाँ पे 1,72,800। ये आपकी क्या बनी? प्राइम कॉस्ट प्लस यस सर। ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में एक तो आपको गिवन है फिक्स्ड। फिक्स कितने हैं? 1 लाख पर एनम। वेरिएबल कितने हैं? 2 पर यूनिट। सेमी वेरिएबल मैं अभी छोड़ रहा हूं, एक बार वो दोबारा डिस्कस करते हैं उस कंसेप्ट को। मतलब ये दिया हुआ है यहाँ पे, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये फिक्स्ड आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। ओवरहेड फिक्स्ड 1 लाख पर एनम, वेरिएबल 2 पर यूनिट। ठीक है जी, ये गिवन है आपको। तो अब पहले 3 महीने में कितने फिक्स्ड ओवरहेड आएंगे जी? कितनी वैल्यू? 30,000। है जी। 30,000। बस कैसे कैलकुलेट किया? अच्छा सॉरी, गलती ना। 30 है तो 1 लाख से 12 नाल डिवाइड कर देंगे। 1 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 महीने। 3। हाँ जी। और दूसरी साइड 1 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 मंथ्स, यही बनेगा ना? पूरे साल का 1 लाख रुपए खर्चा गुरप्रीत सीए है, उसको रखा हुआ है। गुरप्रीत को 1 लाख रुपए देने ही देने हैं साल के। तो उस केस में पहले 3 महीने गुरप्रीत को क्या मिलेगा? 1 लाख इंटू 3/12। 25,000। 25,000। ठीक है जी, 25,000। और अगले 9 महीने 75। 75। ठीक है, वेरिएबल में तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले 3 महीने में हमने कितने यूनिट्स बनाए? 7,500 यूनिट्स। 70 से। तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 2, 15,000। नेक्स्ट में 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 72,000। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? हाँ सर। ठीक है। हाँ जी, एवरीबडी क्लियर? अब लास्ट में क्या रह गया जी? सेमी वेरिएबल। दोबारा पढ़ते हैं। पढ़ो जी, क्या लिखा हुआ है सेमी वेरिएबल के लिए मैंने? हाँ जी, 50% कैपेसिटी तक खर्चा होगा 40,000। उसके अगले 20% पे खर्चा और बढ़ जाएगा 10,000। उसके अगले 20% पे फिर 10,000। फिर उसके बाद फिर 10,000। दोबारा एक बार लाइन पढ़ लो। सेमी वेरिएबल 40,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। साल का 40,000 अगर हम 50% कैपेसिटी पे काम करते हैं। एंड एन एडिशनल 10,000 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। और उसके बाद हर 20% पे आपका 10,000 का खर्चा इंक्रीज होगा। तो अगर आपकी कंपनी पूरा साल 50% कैपेसिटी पे काम करेगी तो आपका सेमी वेरिएबल खर्चा होगा 40,000। 51 टू 70 के बीच में 50,000, 71 टू 90 के बीच में 60,000,
अबव 90 अप टू 170। आपकी कंपनी ने किस किस कैपेसिटी पे काम किया है? हाँ जी। आपकी कंपनी ने किस किस कैपेसिटी पे काम किया है पूरे साल में? 50 से 80। 50 और 80। 50% पे क्या खर्चा बैठता है साल का? 50% से हम्म। 40। 40,000। और 80% पे क्या बैठता है? 80 पे बंद है ये 55। क्यों 55 का? ये क्या मतलब हुआ? क्या? 60,000। 60,000? उसने ये नहीं कहा कि आप उसको परसेंटेज वाइज बांटोगे। और मैंने क्या कहा था कि अगर 50 से 50.1 भी हो गया तो आपका खर्चा सीधा 10,000 बढ़ जाएगा। अगर 70 से 70.1 हो गया तो अच्छा आपका अच्छा, ठीक है खर्चा ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड पहले 3 महीने मेरे कितने किस कैपेसिटी पे लगे हैं? मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स तो ये हुए, इसके हिसाब से चलेंगे। अगले 9 मंथ इसके हिसाब से चलेंगे, यही मतलब हुआ ना? हाँ जी, यही हुआ। हाँ जी। ठीक है। तो अब आपका जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है वो फर्स्ट 3 मंथ्स का जो है दैट इज 50% कैपेसिटी। यहाँ पे क्या होगा? 40,000। तो पूरे साल के हैं ना, तो 3 महीने के क्या होंगे? 3/12, दैट इज 10,000। नेक्स्ट 9 मंथ किस कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं? 80%। तो यहाँ पे क्या होगा? 60,000 इंटू 9/12, ये कितना हुआ? 45,000। हाँ जी, क्लियर है। तो ये कॉस्ट हाँ कितनी जी। बनी? कितनी हुई है कॉस्ट? 30, 50, 60, 70, 80, 89,000। और इस तरफ एक 70, 3, 50, 3, 60, 3, 64, 364, 800। हाँ जी। एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? क्लियर। है जी। क्लियर सर। क्लियर, क्योंकि 12th आपने करना है क्वेश्चन, ध्यान रखना। कोई गल नहीं सर। अब लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं इसकी। ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स द सेलिंग प्राइस पर यूनिट वाज 12। पहले 3 महीने का प्राइस भी दिया हुआ है। तो कॉस्ट में क्या ऐड होता है? प्रॉफिट। और वो क्या बन जाता है? सेल। यस सर। पहले 6 मंथ की सेल प्राइस हमारी क्या है? 12 रुपए। तो 7500 यूनिट इंटू 12 कितना हो गया? 90,000। प्रॉफिट क्या आया मेरा? 1,000। ठीक है। इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं है कि 12 रुपए में बेचे हैं, 7500 यूनिट बेचे हैं, तो 90,000 सेल प्राइस हुआ, 89,000 उसकी कॉस्ट है, 1,000 इज प्रॉफिट। अब हम आते हैं, फिर क्या पूछ रहे हैं? व्हाट शुड बी द प्राइस फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स टू प्रोड्यूस अ टोटल प्रॉफिट ऑफ टू प्रोड्यूस अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। कि मुझे अगले 9 मंथ का सेल प्राइस बताओ अगर मुझे टोटल प्रॉफिट अर्न करना है 1 लाख। तो अब हमें इन 36,000 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस बताना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? प्लस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट ऐड करोगे?
निन्यानवे। हाँ जी। 1 लाख। 99। 90। नाइन। 99। क्योंकि टोटल 1 लाख चाहिए। 1,000 तो हम ऑलरेडी अर्न कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा 99। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सेल वैल्यू। हाँ जी। तो ये कितनी हो गई जी, 3 64 और 1 4 64, 4,63,800। तो पर यूनिट प्राइस क्या हो जाएगा, 4,63,800 डिवाइडेड बाय 36,000। तो क्या बना जी, 12.88। हाँ जी। 12.88। 12.88। 12.88। 88। इस प्राइस पे हमें अब बाकी सामान बेचना है अपना। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा। तो नोट कर लीजिए एक बार, शुरू से जब आप कहोगे मैं ये स्टार्टिंग से कर दिया, एक बार नोट कर लो। हाँ जी। करूँ आगे जी। हो गया सर। हाँ जी। लिख लिया सारा। हाँ जी, हो गया जी, करूँ बाकी भी एक बार। हाँ जी, और करूँ जी नीचे।
हाँ जी, हो गया नोट? हाँ जी सर। ठीक है, अब आपका इसके साथ क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 12, ये 11 था ना, तो क्वेश्चन 12 आपने कंप्लीट करना है, वो इसी तरह से है। डन। क्लास है अकाउंट्स की आपकी? हाँ जी सर। कितने बजे है? ਇਹ हम्म। 10:30 ਹੋ ਜਾਂਦੀ है सर। अभी पहुंच गए आप सब इंस्टीट्यूट? नहीं, जाना ही है सर हले। ओके, चलो। अब ये मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं आज? 4 हो गए सर। 4 हो गए, चारों कंप्लीट करने हैं हाँ कल। जी। मैं इस टॉपिक को खत्म कर दूंगा, कल क्लास वहीं पे होएगी, टाइम ज्यादा लगेगा तो भी। तो कल ये टॉपिक खत्म करना है हमने, ठीक है? ठीक है जी। डन। ये 4 क्वेश्चन आपने करके आने हैं, कल वहां पे इसको क्लोज करेंगे टॉपिक को। जो पेंडिंग क्वेश्चन है वो 5 पड़े हो 6 पड़े हो जो भी हैं, वो कल खत्म करने हैं, ठीक है? यस सर। चलो, ठीक है जी। ठीक है, मिलते हैं कल जी। बाय सर। ओके जी, बाय जी। Thank you, sir.